हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ट्यूटेक मैथमेटिक्स पर। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 2026 में आया है क्वेश्चन जो बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन टफ है। तो आज हम बात करेंगे क्या ये क्वेश्चन सच में इतना टफ था, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए था या फिर ये क्वेश्चन बच्चों से नहीं बन सकता एग्जाम में। हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ये क्वेश्चन किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। और फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए था या फिर नहीं आपका एग्जाम में आना चाहिए था। बट क्वेश्चन इतना भी टफ क्वेश्चन ये नहीं था एक्चुअली में। तो पहले तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास ये रहा क्वेश्चन। पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, वैसे आपने एग्जाम में पढ़ा ही होगा कि हमारे पास एबीसीडी, हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास एडी एक मीडियन है, एक्स हमारे पास एक पॉइंट है, कहां पर एडी पे एक पॉइंट है। और आपको यहाँ पर जो गिवन है, पहले हमें गिवन है ए एक्स अपॉन एक्स डी विच इज इक्वल टू 2/3। आपको यहाँ पर ए एक्स अपॉन एक्स डी गिवन था, यानी आपको ये और इनका रेशियो आपको गिवन था 2/3 आपका रेशियो आ रहा था। ठीक, और साथ साथ में ठीक ये रेशियो आपको गिवन था। साथ में आपको यहाँ पर कुछ बता रखा है, इसको हमने एक्सटेंड किया, यहाँ तक इसको एक्सटेंड किया, इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को पॉइंट वाई पर, आपको ऐसा कुछ मेंशन था। और आपको जो प्रूव करना था उसको देखते हैं। हमें जो प्रूव करना था यहाँ पर, हमें प्रूव करना था बी एक्स अपॉन, ठीक है, इसको मैं अगर एक्स वाई को अपॉन में लेके जाऊँ, एक्स वाई इक्वल्स टू 4/1। ठीक है, हमें कुछ ये में शो करना था यहाँ पर। अब अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे, ये एक्चुअल आपके पास क्या है, ए एक्स एक्स वाई, यानी इस मीडियन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस मीडियन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बी एक्स एक्स वाई, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। वैसे ये मीडियन तो नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ये मीडियन तो नहीं है, बट ठीक है, बस हमें जो ये लाइन यहाँ से जो लाइन पास कर रही है ना इसके टिप से, ठीक है, एक कह सकते हैं यहाँ से पास कर रही है और यहाँ से पास कर रही है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो अब आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। अब एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, आपको ना इन ट्रायंगल के बीच रिलेशन लाना है। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके होते हैं ना, देखो आपको इनके बीच रिलेशन लाना है। या तो आप क्या करो, या तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो दोनों के पैरेलल बन जाए, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो दोनों के ट्रायंगल के पैरेलल बन जाए। तो क्या ये कर सकते हो आप? अगर ये कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज एक जो मेथड जो मुझे लगता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर ना एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहाँ पर और एक और चीज आपको मेंशन है, देखो ये मीडियन है तो इट मीन्स आपको डेफिनेटली इसको हम लिख देते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये भी हमारे पास डेफिनेटली बराबर आपका होने वाला है, इसको राइट से लिखते हैं। ये हमारे पास बी डी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होने वाला है, डी सी हमारे पास होने वाला है। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर। ये लाइन जा रही है स्ट्रेट आपके पास। ठीक, इसको मान लो यहाँ पर मैट ये लाइन मीट कर रही है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है। हमने क्या किया, हमने ये लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन किस तरह से ड्रॉ की हमने, कि इसको पहले एक नाम दे देते हैं। इसको हम फिलहाल कुछ नाम दे देते हैं, इसको फिलहाल नाम क्या देते हैं, इसको नाम ओ डैश देते हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ डैश। ठीक, अब देखो अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया तो आपको पहले पता ना, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना कुछ चीजें आपके हाथ में होती है। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को ना इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, जो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने जो ये ओ डैश सी किया, ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है हमारे पास इसके बी वाई के। मैंने पैरेलल मान लिया इसको। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हुए अब जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मेरे एक चीज मेरे हाथ में है, वो क्या, या तो देखो इस, या तो मैं इस लाइन की लेंथ को कंट्रोल कर सकता हूँ, या तो मैं इस लाइन की लेंथ कंट्रोल कर सकता हूँ। ये दो जो लेंथ है मेरे पास, उसमें से एक लेंथ मेरे हाथ में, मैं कितनी लेना चाहता हूँ। तो फिलहाल जो मैंने ये लेंथ ली है ना, ये कोई भी मान लो आप। ठीक है, मैं फिलहाल इसको ले लेता हूँ, डी ओ डैश को। ठीक है, डी ओ डैश is such that do dash is equals to what, is equals to bd। और bd हमारे पास क्या है, dc। देखो अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, अगर दो लाइन खींच रहा हूँ ना ऐसे करके, तो मेरे पास एक लेंथ को मेरे हाथ में कंट्रोल करना, मैं कितनी भी उसको ले सकता हूँ। ठीक है, एक लेंथ को मैं अपने हाथ अपने अकॉर्डिंग ले सकता हूँ यहाँ पर। ठीक, ठीक है, अब क्या हमने ये कर लिया। अब देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं,
ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, अब मुझे पता है ये एंगल तो आपके पास क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींची यहाँ से, ठीक है, ये वर्टिकली आपके पास क्या होगी, अपोजिट आपके एंगल हो चुके हैं। और वैसे देखो ये, अब हमें पता है ये साइड तो पहले से आपकी इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल भी आपका इक्वल बन रहा है आपके पास, क्योंकि आपके पास क्या बन रही है, ट्रांसवर्सल बन रही है ना दो पैरेलल लाइन के बीच। तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल यानी जो आपका ट्रायंगल कौन सा वाला है, ये वाला डी बी एक्स, ये आपका कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट आपका किसका होगा, सी डी, ठीक है, सी डी ओ डैश का आपका कॉन्ग्रेंट होगा। अब अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, हम क्या कह सकते हैं, बाई सीपीसीटी आप कुछ चीज कह सकते हो, क्या चीज, ओ डैश सी इक्वल्स टू बी एक्स, यानी ये इसके बराबर आपका हो गया है, ये आपका इसके बराबर आपका हो चुका है। ठीक है, एक चीज आपकी ये हो गई है, इसको नोट कर लो। और यहां से डीओ डैश, ठीक है, डीओ डैश इज इक्वल्स टू आपका किसके, इसके बराबर है, हमने कंस्ट्रक्शन किया था, और ये डेफिनेटली आपका इसके बराबर है। ठीक है, हमारे पास ये हो चुका है। अब हम जाएंगे इस ट्राइंगल पर ए ओ डैश सी पर। अब बात करेंगे किसकी, इन ट्राइंगल ए ओ डैश सी। अब अगर ये लाइन देखो, अब ये पूरी लाइन पैरेलल, हम कह सकते हैं यहाँ से एक्स वाई पैरेलल है किसके आपके पास, ओ डैश सी के पैरेलल। अब अगर ये इसके पैरेलल है, तो आपको पता होता है छोटा ट्राइंगल जो बड़ा ट्राइंगल बनता है, दोनों आपके सिमिलर होते हैं। जो आपका छोटा ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, ठीक है, और एक और चीज हम सीपीसीटी से एक और चीज कह सकते हैं यहाँ से, अगर दो ट्राइंगल ये आपके क्या है, कॉन्ग्रेंट है ना, तो हम कह सकते हैं एक्स डी, यहाँ से हम एक और चीज कह सकते हैं, जो आपकी ये एक्स डी है ना, ये एक्स डी है, ये एक्चुअल में क्या है, डी ओ डैश के बराबर आपका होने वाला सीपीसीटी से। तो इस चीज को मैं ना यहाँ पर ये दोनों चीज सबकी सेम हो रही है ना, मतलब ये एक दो तीन चार, ये चारों चीज आपकी बराबर हो रही है। ठीक, अब हमें यहाँ पर, हाँ, ये आपकी इसके पैरेलल जा रही है लाइन। अब अगर इसके पैरेलल जा रही है, हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल बन रहा है ए एक्स वाई, और जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ये वाला, इसमें छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आपका क्या होने वाला है, रेशो आपका सेम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं कह सकता हूँ छोटा ट्राइंगल का ए एक्स ले रहा हूँ, बड़े ट्राइंगल का पूरा आपका ये ले रहा हूँ, ये पूरा ले रहा हूँ। ठीक है, इसको तीन पार्ट में तोड़ दो। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ए एक्स प्लस एक्स डी प्लस डी ओ डैश, ठीक, इक्वल्स टू, अब देखो ट्राइंगल में तीन साइड होती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल ये वाला साइड ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल एक्स वाई ले लेता हूँ। पहले किसकी आएंगी, पहले ऊपर छोटे ट्राइंगल की, फिर नीचे आपके पास किसकी आ रही है, नीचे आपकी बड़े ट्राइंगल की आपकी आ रही है। अब देखो इस साइड मुझे क्या चाहिए था, मुझे प्रूफ करना, मुझे उसमें एक्स वाई आ रहा है, ठीक है, बट मुझे डीओ डैश तो नहीं चाहिए। डीओ डैश मुझे पता है किसके बराबर है, बी एक्स के बराबर है। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, किससे, कहाँ गया मेरे पास, ठीक है, किससे रिप्लेस करना है मुझे, दोनों चीज बराबर है ना, तो मैं इसको, ठीक है, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, इसको मैं बताऊंगा यहाँ पर। यहाँ मुझे बेस लेना था ना, इसका जो बॉटम आपके पास है ओ डैश सी, और ओ डैश सी किसके बराबर है मेरे पास, बी एक्स के बराबर है। ठीक है, बी एक्स, तो यहाँ देखो, यहाँ तो वो चीज़ हमारी आ चुकी है, चलो ये बी एक्स आपका नीचे आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका। अब यहाँ देखो ए एक्स को मैं एज इट इज रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स जो मेरे पास ये है ना, एक्स डी है, एक्स डी मेरे पास कौन सा है, एक्स डी मेरे पास ये हो गया, डी ओ डैश मेरे पास कौन सा हो गया, ये हो गया। अब मुझे पता है ये सब चीज़ें बराबर है, ये बराबर है, तो मैं जो डी ओ डैश है ना, मैं इसको एक्स डी में लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू एक्स डी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने क्या किया, ए एक्स अपॉन, ठीक है, ए एक्स प्लस टू एक्स डी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन बी एक्स। इसको मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, इसको ना डिवाइड में लेके आ जाते हैं नीचे, इसको डिवाइड लेके आते हैं, तो ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस टू एक्स डी अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन, ठीक है, तो ये तो कट के आपका आ गया वन, ये कट के आपका वन आ गया। अब देखो एक्स डी अपॉन ए एक्स, ठीक है, एक्स डी अपॉन ए एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आपके पास है, टू बाई थ्री, बट वहाँ उसका रेसिप्रोकल है, वहाँ थ्री बाई टू आपका होने वाला है। यहाँ पर आपका कितना होने वाला है, यहाँ आपका होने वाला थ्री बाई टू, तो वन या टू से टू आपका कटने वाला है, तो आपका आने वाला वन बाई थ्री, वन अपॉन वन प्लस थ्री।
इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन बी वाई। तो इसको आप सॉल्व करोगे 1/4 इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन बी वाई। और आपको दिखाना क्या था, आपको इसको वैसे ही चेंज कर लो, इसको लिखेंगे बी वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4:1। और इसको हम दिखा सकते हैं क्या चीज़, बी वाई इक्वल्स टू 4xy। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आप लोग लग रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट लग रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन इतना मतलब 10 मिनट तो नहीं लगते, थोड़ा आप प्रॉपर करोगे आप जल्दी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब मेन चीज़ क्या है, देखो अगर एग्जाम में आपके कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चों को नॉर्मली पता नहीं होता हम कंस्ट्रक्शन करते हैं क्या चीज़ हमारे हाथ में होती है। तो यही आपका मेन पॉइंट था, जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो एक साइड का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। अगर आप दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो एक साइड आपके हाथ में, आप कितने इसको ले लो। तो मैंने इसको जो लिया है ना वो उसके बराबर लिया, वही चीज आपकी मेन चीज थी। अगर आप उसको नहीं पता तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो ये कोई क्या ये क्वेश्चन टफ था, क्या ये क्वेश्चन टफ था? तो इसका आंसर आपका होगा यस, ये क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन टफ था। इतना आसान नहीं था कि हर एक बच्चे से बने। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनाया तो घबराने की बात नहीं है। मैक्सिमम बच्चों से क्वेश्चन कर पाना काफी मुश्किल होगा मैक्सिमम बच्चों के लिए। इवन अगर किसी ने ये कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम कर रहा होगा तो उसको इस क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली है, अगर कोई फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि आपको ना कंस्ट्रक्शन सोचते नहीं है माइंड में कि कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो कुछ इस टाइप से करना था। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, क्या कोई और मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आप लोगों को आता हो? तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ ये भी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, कौन सा सेट आपको आया था, कौन से स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हो। और अगर कोई और क्वेश्चन ऐसा हो जिसको डिस्कस करना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, हम उस क्वेश्चन की वीडियो भी लेके आने वाले आप लोगों के लिए। क्वेश्चन अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।